नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में विभिन्न योग केंद्रों में योगासन सिखाए जा रहे हैं। इन केंद्रों में अलग अलग उम्र के लोग योग के गुर सीख रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका उद्घाटन समारोह 21 जून 2015 को हुआ था। शारीरिक रूप से फिट रहने, मानसिक शांति व अध्यात्म के लिए प्राचीन काल से ही लोग योग करते आ रहे हैं। माना जाता है कि अगस्त्य नामक सप्तऋषि ने ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति को गढ़ा था। पूरी दुनिया में योग की उत्पत्ति सबसे पहले भारत में ही हुई थी। इसके बाद ये दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ था। हल्द्वानी स्थित योग केंद्र शांति योग धाम के योगाचार्य दर्शन बोरा बताते हैं, उनके यहाँ योग दिवस की तैयारी चल रही है। प्राणायाम सबसे उत्तम योग है का एक हिस्सा है। ये सिर्फ एक हमारे लिए व्यायाम ही नहीं, हमारी दिनचर्या होना चाहिए। और फायदे देखें तो योगा के आपने देखा ही होगा, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद रहा है, जिसने लोगों को हेल्थ और स्वास्थ्य में आगे स्वास्थ्य वर्धन कराया है, वो योगा ही रहा है। और योगा डे का जोश कहा जाए तो बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं योगा डे के लिए। यहाँ पे सभी कैटेगरी के सीखने के लिए आते हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक। तो हर किसी के लिए अलग अलग क्लासेस बनाई गई है। अभी बच्चों के लिए उसमें ऐसा होता है कि एडवांस लेवल पर होता है, और जो थोड़े से यंग्स हैं उनके लिए भी एडवांस प्लस हमने बिगनर्स के लिए कराते हैं, नॉर्मल सेशन वैसे भी रखे हैं, और बुजुर्ग के लिए भी हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ हमारे जो पेशेंट लोग हैं जिनको बैक पेन या सर्वाइकल या बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर योगा सेशन चलाए जाते हैं। उन लोगों को पर्सनली ट्रेन किया जाता है यहाँ पर। योग प्रशिक्षु महिमा ने बताया कि जब से उसने योग ज्वाइन किया है तब से वो स्वस्थ होने के साथ ही मानसिक रूप से भी फिट है। योगा से एक हेल्दी होने के साथ साथ मैं मेंटली भी फिट हो गई, क्योंकि योगा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी उन्नत बनाता है। उसके अलावा योगा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल इंसान उनको जानता ही नहीं है। जब हम योगा से जुड़े तभी हमको उन चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ होता है। नॉर्मली हम लोग नाम तो हमने सुना है, बट हम उसको जानते नहीं है क्या। जब हम योगा में जुड़े तो उससे इसमें जो हमारी षटकर्मी की क्रियाएं होती है, जैसे जल नीति होती है, रबड़ नीति होती है, ये सब हमने योगा से ही सीखा यहाँ आकर।